इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। क्योंकि देखो सीधी सीधी बात यह है, जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? बताओ। मान के चलो तुम्हारे पास 5 रुपया जेब में नहीं है और तुम अपने गांव में 5 लाख की जमीन ढूंढत फिरो कि हमें अर्जेंट खरीदने हैं, और 5 रुपए तुम्हारे पास है नहीं और 5 करोड़ की तुम्हें जमीन चाहिए, उसको मूर्ख कहोगे कि विद्वान? बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? कलयुग में तपस्या हो सकत? बताओ तुमने कर ले तुम तपस्या? हम तुमसे कह देवे कि एक पांव पे 6 महीना खड़े हो जाओ, मार जाओ। कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी कि हो जाएगी। 3 घंटा की कथा में 13 बेर पालथी बदलत हो, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, मड़वा से हलत हो पूरी कथा भर। अब तुम एक पांव पे खड़े हो जाओ 6 महीना है, चलो जा छोड़ दो। क्या कलयुग में व्रत हो सकता है? हम तुमसे कह दे 1 साल को रोटी छोड़ दो। बात उन जजमानों से पूछो कैसे दिन डूब रहा हुई है। बताओ भाई, और उत्ताई पे फरार ऐसो नहीं है कि फरार नहीं हो रहा हुई, वो भी अच्छो दब के ही हो रहा हुई। पर शाम को ऐसो लगत है कि ने 14 मिल जाए और ने चित्त काम करे। अब क्या हम 1 साल के लिए रोटी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकत। तो जो भी अपने बस की नहीं है कलयुग में। कलयुग में क्या दान हो सकता है? हरिश्चंद्र जैसा दान कर सकते हो तुम कि सब छोड़ के जा तब भाई घर के बाहर हो जाओ? जो भी बस में नहीं है अपने। और 3 चीजें तो अचानक होते हैं, 3 चीजें जीवन में एकदम होते हैं, अगर ये में तुम सोच ले तो कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आत्महत्या। अगर आत्महत्या बारो सोच लेवे मरवे के पहले तो मर ही नहीं सकत। दूसरो है बैराग अचानक आता है। कछु कहते हैं जी हमारे गांव में धीरे धीरे बैराग गा रहा है, धीरे धीरे। तो कहां गाओ? तो ऐसा नहीं याद, धीरे धीरे एक क्षण का खेल है और सब छूट जाता है। और तीसरा है दान। ऐसो दान नहीं हो सबसे। आज ये में जो ब्याज को काम करत हैं ये तो दान कर ही नहीं सकत। काश में जा सोचत अगर हम 500 यज्ञ में दे दे हैं, अरे कहूं ये 500 हमने को 3% पे दे दे तू, फिर वे कहते तो अब यज्ञ तो हो ही जाए, हमारे 500 से क्या हो रहा है ना? तो कलयुग में ना तो हमसे तपस्या हो सकती है, ना कलयुग में हमसे व्रत हो सकता है, ना कलयुग में हमसे दान हो सकता है। बस एक चौथा काम है जो कलयुग में हम और आप कर सकते हैं, और वो है भगवान का नाम। वो ले सकते हैं अपन। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरहि पारा। कलयुग में अगर जीव की मुक्ति का कोई उपाय है तो वो भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो, जैसे बने वैसे करो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम जपो। वो तो जय अच्छी है रे कि नाम जपवे में पैसा नहीं लगे। कहूं ऐसो कोनो विधान हो तो कि तुमने 1 बेर राम का और 10 को लग है, तो कई आदमी 5 रुपया की फेविक्विक लिया के मुंह चिपका ले, तो कैसे न हो रे धोखे से मोरे मुंह से राम ने कर जाए और 10 को ठुक जाए, है ना? नाम जप करने से फायदा क्या होगा? अभी दीपावली निकली कुछ दिन पहले, आप लोगों ने बर्तन खरीदे हुए हैं धनतेरस को, और उतई दुकानदार से कही हुई है कि पे हमारा नाम लिख दे। लिखवा हुई है कि नहीं?
काय लिखवाओ का दुकानदार के छोड़ के आ रहे थे बर्तन, लिया तो घरे रहे थे पर नाम लिखवा लो। काय अगर पूरा पड़ोस मोहल्ले में कोई बर्तन मांग के ले गओ और जब देवे पे आनाकानी करे, तुम्हें पहचान तो है कि जो हमारा है हमारा नाम लिखो। बर्तन कौन को रे है जे को नाम लिखो। यही बात प्यारे ध्यान से सुन लो कि जब बर्तन पे नाम लिखवाने से बर्तन उसका हो जाता है जिसका नाम लिखा है, और अगर इस नर्तन पे हम राम जी का नाम लिख देंगे तो ये नर्तन भी राम जी का हो जाएगा। आखिरी में जब यम के सेवक तुम्हें दूध उठाने आएंगे तो राम जी कहेंगे हट, कहां ले जा रहा है इसे, इस पे मेरा नाम लिखा है। कहां जाओगे तुम? राम जी के पास। अच्छा एक बात और है, बर्तन तो अगर फूटा ही जे है तो 10-20 रुपया किलो में बिक जे है। कहूं तुम मर गए तो है कौन नरसिंहपुर जिले में ऐसी व्यापारी, आओ कौन के मर गए तो हमें दे दे 10 रुपया किलो में, बताओ है कौन ऐसा खरीदार? पहले बड़े बड़े आदमों के हमने देखो है, शेर की गर्दनें टंगी रहती पकी पकाई, हिन्ना की गर्दनें टंगती अच्छी पकवा बैठक में लगी रहती। आज तक तुम उन्होंने कहूं देखो कि बहुत बड़ो आदमी मर गओ, एक ही मूड़ा ही काट के टांग ले, पकवा के देखत रे भी टंगी कौन उनके घरे के हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के, वो मेरे गन की खाल मुनि संतों को भाई है। अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लात है, पर मानस की खाल कछु कामे नयात है। कछु नहीं होने रे अपनो, आखिरी में घर के लोग हरिया धरिया हैं और तीसरे दिन तनक से हाड़ बीन के वही में से कई काय कई इलाहाबाद और धरिया हो इनको। लड़का एक हो पिंडा नहीं पा रहे कि बाप तर जा, तो वो एक हो पिंडा पारत है कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे, सो हम अपने बाल बच्चे देखें। निवेदन भजन करते रहो। और आज मंगलवार भी है, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। अगर राम जी को बस में करना है तो हनुमान जी से पूछो कैसे तुम्हारे बस में होंगे। हनुमान जी कहते बस श्री राम जय जय राम, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान तुम्हारे बस में हो जाएंगे। एक महात्मा ने तोता पालो और वो तोता को राम 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 के वो सिखा दो। अब तोता भी पिंजरा में बैठो राम राम करे और महात्मा भी राम राम करे। एक दिन की बात, महात्मा ने पिंजरा खोल दो और माला लेके बैठ गए। अब तोता भी चारों ही तरफ घूमे और राम राम करे और बाबा जी भजन करें। अचानक से बाबा जी ने क्या देखा कि एक बिल्ली ने मारो झपट्टा और तोता को खा लो। अब बाबा जी ने रोबो चालू करो, पूरे गांव को ने समझाओ पर बाबा जी नहीं माने, वे तो रोता ही रहे। गांव के बोले कैसे बाबा जी हैं, एक तोता से इतना प्रेम के तोता मर गया, उस भजन कर वो बंद होगा, रोबे बैठ गए। एक समझदार व्यक्ति गया, बोले महाराज अगर तोता मर गओ अपन दूसरो तोता ले आप। तोता तो नकलची होता ही हो, भी राम राम सिखा दे अभी। महात्मा बोले भैया रे हमें तोता से प्रेम ने तो ने हम तोता को रो रहे आए। बोले फिर काय रो रहे? बोले तोता को देख के हम अपनी स्थिति को रो रहे कि हमने पूरी जिंदगी ये तोता को राम 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 सिखाओ, पर जब बिलैया ने गर्दन पकड़ी तो जो राम राम भूल गओ और टे 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 करने लगो। अब एक देख के हमें हमारी चिंता लग गई कि ऐसो न हुए कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम कही और जब मौत रूपी बिलज जाया है तो ऐसो न हुए कि हमारे मुंह से हाय हाय निकलने लगे। इसे भैया अब ऐसे आदत डालो भगवान के नाम की, भगवान के भजन की, खूब नाम जप करो। और बिना नाव के तो आदमी ऐसो कहाओ तुम्हारे बताइयो
हो सकत भाषा में तना फेर बदल हो ना है। एक बहुत सुंदर महिला हुए, ओखो 25,000 की साड़ी पहरा दो और सुंदर लगे कि नहीं लग, बस पहले से सुंदर है। 20 लाख को जेवर बनवा दे और सुंदर लगे कि नहीं लग। एक बात जरूर है माता जी, हरो तुम्हारा हाथ जोड़े, ज्यादा महंगे महंगे जेवर पहर के नहीं अज्जू मेला में न कोनो चेन तान ले जाए तो हमारी जान खाओ या गचार जी की जान खाओ। हमारों ने टोल नहीं बताओ ते अपन को कौन को बताने के हम पैसा वारे भगवान को। देखो हर व्यक्ति अच्छे भाव से यहां नहीं आता है। अपन जाने सोचू कि सब भक्त ही भक्त यहां हैं, कछु पापी भी आए होंगे यही चक्कर में। पेल कर्म करे थे सो अवे भोग रहे, अब कर हो सो सड़ जे सात प्यारी मन में नहीं मान रहे। ऐसे हम आप औरों से कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ में ज्यादा महंगे जेवर पहन के मत आना। अपन को नहीं बताने के अपन कितने पैसा वारे हैं। अन्ना फिर कौन हार टोल ले जाए तो रोतने फिर गो, अब जला मर्दार हो तो काय को चल आप फिर जान दे कहीं ते पैसा वारे हाथे बता भी आए थे वो देखो ने ले गाओ। तो एक नारी पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी, 20 लाख को सोनो और तना मेकअप वेकअप करवा दे, पार्लर पहुंचा दे तो और सुंदर लगन लगे कि नहीं लग। और जब वह पूरी सज जाए तो वो की अकेली नाक काट लेती, कैसी लगे तुम्हें बताओ। अकेली नाक काट देते से बस। या हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं जवाब पढ़ो के मान बड़ो चतुराई बड़ी ओ सुंदरता तन में प्रगटी है के घूमत द्वार गजिंद हजार इंद्र से नामोरी कहूं घटी है पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा जी की नाक कट जाए तुम्हारी तरफ का कहते हो, का कहते नकटा, तो अब समझ जा जे को भगवान से दूर हो वो को कहा हो। जो भजन नहीं कर रहा हो समझ जाओ वो नकटा है। तो खूब नाम जप करो भैया, जितनो अधिक से अधिक कर सको। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, एकस्मिन् समये विप्रो नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर मन आधगे। देव ऋषि नारद हिमालय की गुफा में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही नारद जी का भजन बढ़ा तो देवराज इंद्र की नियत में खोट आ गई। इंद्र ने विचार किया ऐसा ना हो कि नारद जी को भजन ज्यादा हो जाए और हमारी कुर्सी चली जाए। कैसे सबसे खतरनाक नशा अगर कौन है तो कुर्सी को, कुर्सी वाले हुक्म नींद नहीं आता। जितने जे कुर्सी पे बैठे इनकी नींद आता ही नहीं है इनको। जे की चली गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए कि कौन कौन के पांव पड़े कि लौटे आवे। और जे को मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए कि चली ने जाए चली ने जाए चली ने जाए। बहुत खतरनाक नशा होते रे कुर्सी को। अब ये सरपंची के चुनाव में भाई थे पिछली बार, अब साल हम ज्यादा ध्यान नहीं देते आए। बिल्कुल सत्य घटना है। एक सरपंच जा रहा हो तो फार्म भरवे, महाराज हन ने दे रहा हो जो मुहूर्त सुबोतना होगा लेट सो जल्दी जल्दी में उन्हें फार्म आराम तो पहले पूरा लिख ला तो फार्म लाओ, उन्होंने घड़ी देखी तो तल बिला गाओ जल्दी जल्दी में गाओ सो मताई के पांव परे और बगल में ठाणी तीरे घर बारी सो के गुड़ों को लूंगा। बहुत ही खतरनाक नशा होते। और कहूं हार और जाए दादा हारे फिर तो वो इतना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे काय सैया कई हजार से हारे। बहुत खतरनाक नशा है दद्दा। अच्छा जो ऊपर पदों पर बैठे हैं उनको ज्यादा लोभ है कुर्सी का। इंद्र ने विचार किया कि अगर नारद का तप बढ़ गया तो मेरी कुर्सी ना चली जाए। तो क्या किया,
मित्रवर्या महावीर्या सर्वदा हितकारकः शृणु प्रीत्या बचो में तुम कुरु। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहा काम जाओ और नारद जी की तपस्या भंग करके आओ। एक बात और ध्यान से सुनना, जब जब कोई संत, जब जब कोई राष्ट्र के लिए उठा है तो कुछ लोगों को बहुत जलन होती है, कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा होती है इन चीजों से। इंद्र ने भेजा, कामदेव आया और इन्हें अपनो काम फैलाओ, पर नारद जी पे इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? काम का प्रभाव नारद पे क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह था कि जब नारद जी तपस्या खो बैठे तो नारद के बाहर खड़ा है काम और भीतर बैठा है राम हृदय में, इसलिए काम का कोई प्रभाव नहीं। और अपन जब पूजा करवे बैठा थे सो बाहर सिंहासन में बैठे हैं राम और भीतर बैठो है काम, सो अपन उठ के भाग देते भाई। अपने तो बाहर सिंहासन में राम धरे, कछु कछु माला करत हैं, फिर इनके मजा देखो तुम। 2-3 बेर तो झोली में जो देखत के वो फूंदरा सो कबे आ रहा हो कहां पे गए यार, वो फूंदरा आ जा तो लाए तो हम पांव पर के उठ बैठते। अच्छा नहीं तो वो बीच में छोड़ पाए, माँ जोड़ा लगत के पाप लगे। सो 3 अखबार ढूंढा थे वो झुलनिया में, कब नु आ रहा हो, कब नु आ जा रे पनवेश रे उलाए थे। काय से हमारे भीतर काम बैठा है। काम आया, पेशारा फैलाया, पर नारद जी को विचलित नहीं कर पाया। अब इतना ध्यान दियो तुम्हारे सब कथा में, जब काम हार गओ तो काम को घरे लौट जाने तो इंद्र को बताओ तो कि हम नारद जी को नहीं जगा पाए, तो उन्हें का करो, नारद जी के गले में माला फेराई। चलो इतने तक भी सही है। तो जब नारद जी उठते तो देख लेते। अब उन्हें नारद जी को जगाओ, नारद बाबा, नारद बाबा। नारद जी उठे, क्या है, कौन है तू? बोले हम काम। नारद जी बोले कैसे आया? अरे काम बोलो हम तुमसे हार गए, यही से हमने तुम्हें माला पहरा दी। और नारद जी उठ बैठे। काम खोजवाई तो करने तो हुकुम तो कछु सील दिया बट रही तो भजन से अलग करने तो नारद जी अलग हो गए। क्योंकि अगर वास्तव में भजन करने हैं तो 3 चीजों से दूर रखो। ये 3 चीजें कबहू व्यक्ति को भजन के पथ पे आगे नहीं बढ़न दे। सबसे पहले प्रशंसा, ज्यादा अगर तुम्हारी तारीफ होने लगे तो समझियो अब तुम भजन के काम के नहीं रह रहे। दूसरो है प्रणाम, पांव पर आई। जब पांव पर आई भी आदमी को बहुत जल्दी पटकत है। और तीसरी चीज है पुष्प। पुष्प माने माला। तुम ज्यादा माला पहरा ही जान लगे तो समझ लियो कि अब गड़बड़ कहा ही भैया तुम्हारे संगे। प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम, ये तीनों घातक हैं व्यक्ति के लिए। और अब एक बात और बताई ईमानदारी कि आई दाए अब जो हुज्जे सो देखी जाए। आदमी माला एक नहीं लिया क्योंकि गुरु जी से प्रेम यहाँ है, ने वो एक ले आए क्योंकि भगवान से प्रेम आ है। वो तो एक ले आउ थे कि सब हमें देख लेते कि हमने माला पहराई है। बताओ अच्छा ईमानदारी। ये के पहले कब तुम गांव में ऐसी माला बना के ले गए, तुम्हारे गांव में का भगवान नहीं है? बताओ। चलो इतने मंच प्यारा यज्ञशाला में ले गया आचार्य जी को माला, वो तो काय खोले वो तो को देख यार तो माला ले आए थे। अरे ते तो जय अच्छी बात है यार, हमें अच्छा लग रहा हो कि टेंशन नहीं है ना। आधा घंटा तो एक जने माई पे ले लेते हैं, फलाने भज्जा माला पेरा भी ठिकाने भज्जा, और कभी एक माला हुए रे कब 25 भज्जा पेरा जाए एक माला हमें। और कम गुलाब की और भाई तो कब आखिरी मेरे मुंह ऐसी बचे। कमेटी बारे कहूं हमसे कहते थे गुरु जी उतार कहते धरज झुकाए, बोले जय घूमे दिन भर। कम को बड़ी टेंशन बन जाती रही माला की। एक गांव में भाई ऐसा ही सार्वजनिक कथा, वो गांव में ने हाथों तखत सो गांव को ने ट्राली पे बना लाई मंच महाराज जी की। अब बुली लिस्ट सो सबके नाव बोले सब माला पेरावे गए, अरे वही को नाव भूल गए जे की ट्राली आए। हाँ वो को नाव नहीं लिख पाए।
पूरे गांव ने माला पेराई, महाराज ने आंखें ऊंची के स्तुति करें, वो ट्रैक्टर लाए फिरे, कहने लगे हमारी ट्राली दे दे, हो गई कथा, हमें नहीं करवाने। बताओ हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं में। बहुत खतरनाक सिस्टम है भैया। कभी कभी प्रशंसा व्यक्ति के प्राण ले लेती है, और वही हालत नारद जी की हो गई। कामदेव ने इतनी तारीफ करी। मैं फिर आप सबसे निवेदन कर दूं, जितने लोग सिर पे तौलिया बांधे हो, पगड़ी बांधे हो, टोपी लगाए हो, सो निकाल लियो। जितने भी लोग, मैं रोज आपसे कह रहा हूं कि शिव पुराण में हर गलती चल जाएगी, पर सिर पे कपड़ा डाल के कथा सुनने की गलती नहीं चलेगी। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। काम ने इतनी प्रशंसा की कि नारद जी भजन से उठ गए। काम ने सोचो हमें तो ही करने तो कि तुम्हें भजन से उठाने तो, ओ में हम सफल हो गए। अब नारद जी को लग रहा है कि जा बात कौन कौन को बता दें कि हमने काम को हराओ। तो सबसे पहले पहुंचे भोलेनाथ की तरफ। भोलेनाथ बोले नारद बहुत दिन में दिखाने। अब नारद जी बोले कि निकल गए थे, सो भजन को बैठ गए। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी बोले मनो वो काम आ गओ। शिव जी बोले काम। अरे नारद जी बोले घबराओ नहीं, जा पेरे माला। माला नहीं उतारी नारद जी ने, जो काम ने पेराई थी। अब शिव जी बोले सुनो नारद, जा बात तुमने हमें बताई सो बताई, पर जा बात नारायण को ने बताइयो। नारद जी ने मन में सोची तुम हमसे जल या रहे, तुम जा चाह रहे कि जा डिग्री तुम्हारे पास बनी रहे। शंकर जी कह रहे हैं रामान तो तुमने पढ़ता ही हुई हो के बार बार बिन बहु मुनि तो ही अजिम यह कथा सुना बहु मोहि, तो चल ही प्रसंग दुराबहु तब ही। शंकर जी कह रहे हैं भगवान कितना पूछे तुमसे घोरिया घोरिया, पर बताइयो ने। नारद जी ने मन में सोची तुम जल रहे हो, हाँ तुम्हारी ना बनी रे बेबा डिग्री, काम को नष्ट कर बेवारी। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने भी समझाया, पर नारद को ऐसा लग रहा हो कि कभी विष्णु लोग पहुंच जाएं। और जो भगवान के यहां गए नारद बाबा, अब भगवान तो बड़े मायापति है रे भैया। जो नारद जी को देखा तो क्या लिखा है रामायण में, एक बार कर तल कर बीणा हरि गुण गावत परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। नीचे की चौपाई में क्या लिखा, हरस उठे मिल कृपा निकेता। जो नारद जी को गेट पे देखो भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने मन में सोची हीरा को परखत जा तो जो है यार, हमें पोस्ट का मिली पद, जो आदमी हमसे सीधे ने बोले तो आज वो हमारे सम्मान में उठ के खड़ो हो रहा हो। नारद जी समझ गए कि जो है सही परखत जा। अच्छा पहले भगवान बैठते शेष सैया पे, नारद जी बैठते नीचे। सो नारद जी अपनी औकात से बैठन लगे, सो भगवान ने हाथ पकड़ के बगल में बैठा लो। काले खोए रामायण में, हर से उठे मिले कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषिन समेता। अरे नारद तई तो भग जाओ। और नारद जी ने सोची पोस्ट कार्य कर ली बढ़ गई, जैसे मिलवे तर सत्य आज के बगल में बैठ रहे ना। भगवान बोले नारद बहुत दिन में आए। फिर नारद जी बोले प्रभु ने कर गए, फिर तना बैठ गए। सो भजन को मन भाव काम आ गओ। भगवान बोले काम। नारद जी बोले डराओ ने जपे रे माला, हम वो तो हार गओ। भगवान बोले यार नारद जो बहुत अच्छा भाव काय। बोले पियल अकेले हम हते के हमें काम डरात तो, अब जैसे हमें कहूं छुट्टी लेके कहूं जाने तो हम जाने पाते, अब कम से कम तुम हो गए सो तुम्हें सौंप के हम घूम तो वहां हैं। अरे नारद जी बोले आधी रात बुला लियो, हमें कौन घमंड दिया होगा। नारद जी चलने लगे। भगवान बोले नारद आज जात रहियो रे। नारद जी बोले काय। बोले तुम आज जात रहे हो तो हम आओ भी नाव बनो रे के भज्जा को उनके घरे उठो बैठो। अरे नारद जी बोले हम तो जवाब बोले जब आ जाए। इतनी कह के नारद जी चले। भगवान समझ गए कि इसको अहंकार हो गया, और भगवान को सब पसंद है, अहंकार भर पसंद नहीं है। और अहंकार तो कब करियो ही ना भैया कौन चीज को रे। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कौन चीज को अहंकार ने करियो रे भैया। काय से जो समय इतनो खतरनाक थे, उनके संगे पूरी
पंचायत परमानेंट है, उनके संगे पूरा इलाको परमानेंट है, उनके संगे विधानसभा पूरी विधानसभा परमानेंट है। ये तो कोऊ के संगे कोऊ नहीं आ रही भैया। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अबे उनको समय अच्छो चल रहा है, सो हजारों की भीड़ आगे पीछे दौड़ रही, और जो अंदर समय खराब आउ थे सो सगे भी नहीं चीना। ध्यान रखियो, जो सब समय को खेले आए, अगर समय अच्छो हुई है तो हजारों आगे पीछे फिर है, और जो अंदर समय ने करोटा ले लो सो सगे भी नहीं चीन रहे कि फिर अपनी स्थिति का है। इसलिए कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना। समय इतनो बलवान होते रे, राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कथा तुम उन्होंने सुनी हुई है, पर जब समय ने पलटाई खाई तो हरिश्चंद्र के राज्य में कालू नाम के डोम के घरे, सुपच के घरे पानी भरने पर होता, जो आए समय को फेर। भगवान ने अगर अच्छो समय दाव होए तो जितने अच्छे काम हैं वे सब कर लीजिए। कहा से जो अंदर समय खराब आ है, फिर आदमी खराब काम करत नहीं आ रे, वे तो हो जात है। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है, ध्यान रखियो जब समय खराब आउत है। इसलिए कभी भी माता राम ने जलाओ जी धूप बत्ती हो नाक में भरत है, उते लगा दी माए, काहे गले में लगा, सुबोली में तकलीफ होत है, प्लेट उते धर दी माए। राम अब तो हमको टक गए जो कच किया रहते सीताराम और बढ़ा दी भैया, ये तो बढ़ाता रहा पैसा ले रहा है, यही हम चल आ रहा है, हमने पैसा ले रहा है भाई। कमेटी बाहू जो लगे कि साउंड बाबू भी फ्री नहीं बैठो, कछु कछु करत रहो, जी के का कुर्सी पे बैठे रहे, का पैसा। अब राम कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना, के धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। उल्लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू खो सताओ मत अंत मर जाना है। तनक्सी जिंदगी है रे, अच्छी प्रेम से जी लो, कोनो चीज को घमंड न करियो कबो। भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है, और भगवान अपने बारों को भी अहंकार तोड़ देते। एक बार सत्यभामा जी सुबह सुबह उठी, अब भगवान बैठे ही थे, बांके बिहारी आके बोली कि काय प्रभु, जब तुमने त्रेता युग में लीला करी राम अवतार लाओ, तो जो तुम्हारे संगे सीता हती बेका हमसे ज्यादा सुंदर हती। और एक भगवान ने सोची देखो तो घमंड होगा। भगवान बोले सत्यभामा सही बताएं, सीता तो तुम्हारे सामने 1% सुंदर नहीं थी, सत्यभामा को और अहंकार से होगा। हाथ में सुदर्शन घुमाई रहा तो उन्हें सोची कि चलो अब अपन भी पूछा ही ले। बोले काय प्रभु, तुम्हें हमसे ज्यादा बलवान मिलो को? भगवान बोले सही बताएं, सुदर्शन कबम कबम तुरे हमें डर लगन लगा तुमसे, तुम्हारी ताकत देख के। बगल में बैठो तो गड़ोर। बोले काय प्रभु, हमसे ज्यादा तेज चलवे बारो है का कौन दुनिया में? भगवान बोले नाय नाय नाय, तुम्हारी तो बात ही अलग है, तीन ही भूल गए बिल्कुल अभिमान में। अब भगवान थोड़ी भूले, कुछ दिन हो गए, एक दिन भगवान जल्दी जल्दी आए, बोले गड़ोरते आओ। जी प्रभु। बोले हनुमान जी बैठे हैं आंजनेरी पहाड़ पे, उते दुनिया को जावे में लगे है, कितना तेज आदमी हम पहुंचाएं जावे बारो तो 1 महीना लगे, पर तुम हो दुनिया में सबसे तेज चलवे वाले, तुम्हें 5 मिनट लगे हैं उते तक। सो 5 मिनट जावे के, 5 मिनट आवे के, और 2 मिनट तुम्हें हनुमान से बात करके उनको संगे लवा ले आऊंगे, 12 मिनट में तुम्हें लौट के आऊंगे। गड़ोर बोले हम तना एक्सीलेटर वर दबा दें, 10 मिनट में लौट आऊं। गड़ोर दौड़े, भगवान ने सुदर्शन से कही सुदर्शन आज हमारी बिना आज्ञा के कोनो हमारे महल में नहीं आ पाए, तुम दरवाजे खड़े हो। सुदर्शन बोले हमने पिड़न नहीं, हवा आदमी तो ठीक है। सुदर्शन दरवाजे खड़े हो गए, गरुड़ दौड़ गए। भगवान बोले सत्यभामा आज देवता आ रहे हैं सब, तुम्हारा श्रृंगार करके हमारे बगल में बैठो सभा में, क्योंकि मेरी पत्नियों में सबसे ज्यादा सुंदर तुम हो।
सत्यभामा ने श्रृंगार कर और बैठ गई। गरुड़ जी फिक्स 5 मिनट में हनुमान जी के पहुंचे। बोले बजरंगबली, हाँ। बोले तुम्हें बांके बिहारी ने बुलाओ। हनुमान जी बोले को ने बुलाओ हुए। अब हमारे 7 मिनट को भजन रेगा है, सुनने हमारी माला हो जाए ने हम कहूं जाए, उनसे कह दियो के बाद आए। गरुड़ जी बोले कि उतनो तुम्हें 1 महीना लग जाए। हनुमान जी बोले हम चाहे 2 महीना लगे, पर बिना साथ तुम जाओ, हमें टाइम नहीं हमारा भजन होने। गरुड़ जी फिर ऐसे दौड़े कि अपनी तो साख बनी रेवे, और स्पीड में गरुड़ जी दौड़े। और जैसे ही महलों में पहुंचे सुखा देख रहे हैं कि हनुमान जी की गोदी में बांके बिहारी के चरण धरे हुए उतई बैठे। गरुड़ जी बोले तुम कब के आ गए? हनुमान जी बोले हम 1 से 1 निभाव है। बोले तुम कह रहे थे हमें 7 मिनट भजन करने, बोले हमने करो होते। तो बोले तुम्हें उतरे से कितना टाइम लगो? हनुमान जी बोले 1 सेकंड। और एक गरुड़ ने सोची मैं जानत तो कि दुनिया में हम ही तेज दौड़ में बारे हैं, जहां से हमें 5 मिनट आवे में लगे, हनुमान जी को मात्र 1 सेकंड लगो। भगवान ने सोची अब सबकी हो जाए। भगवान बोले का है हनुमान, अरे जब तुम आए तुम्हें कोई ने रोको नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु को ने रोको तो हतो, मनो आपने बुलाओ तो अर्जेंट। सो हमने वो पकड़ के दांत में दबाए हैं, हमने कई बाद में करे हैं इस बात। बोले बता जो को आए। हनुमान जी ने मुंह खोलो, सुदर्शन को चिंता सो पकड़ के नीचे फेंक दो, बिजना सो कापराओ। हनुमान जी भगवान के चेहरा तरफ देखते और जो सत्यभामा जी पे नजर पड़ी, ए प्रभु ये कौन बैठी है तुम्हारे बगल में? ये तो माता सीता के नाखून बराबर भी नहीं है। सत्यभामा चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु हम समझ गए, जो सब आपने हम 3 जनों को घमंड तोड़वे के लाने करो है। कहने का मतलब है भगवान को सब पसंद है, पर अहंकार पसंद नहीं है। किसी भी चीज का अहंकार हो, जीवन में कभी अहंकार मत करना। जौन किलो में कुंतलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो आज उन किलो में चमगोदरें लटकी हैं। ध्यान रखियो समय की मार जाया है। चमगोदरें लटकी है 2-2, 5-5 एकड़ के किलो में। अपन ने तो 50 बाई 50 में मकान बना है, कह रहा भैया आप तो पैसा कर लो होगा। हाँ कहूँ अच्छे 4 कमरा टाल सुमाल नल लग जाए अच्छे, तो आदमी कहते भैया आप तो अपने आगे नहीं क्षेत्र में को 100 बाई 100 में मकान बना के क्षेत्र ही नहीं बचो तुम्हारे आगे। कब घमंड ने करियो रे अच्छो को धूरा में गड़ा दे उन्हें। नारद जी निकले, भगवान समझ गए कि इसको घमंड हो गया। नारद जी ने तुरंत शील निधि को याद किया, एक माया का नगर बनाया। डॉक्टर शील निधि से कहा शील निधि जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बोले काहे? बोले नारद को अहंकार को फोड़ा होगा, वो ऑपरेशन होने। और जल्दी विश्वमोहिनी नाम की नर्स बुलाओ। माया का नगर बनाया गया, वहां के राजा शील निधि और विश्वमोहिनी नाम की उनकी कन्या। नारद जी जब लौटे तो सोच रहे हैं कि यार जब नाय से गए थे, जब सफर सत्त मैदान है, तो जो महल कौन को बन गया। पहुंचे द्वारपाल से पूछी यहाँ का राजा कौन है? बोले शील निधि। बोले जाए कि तुम सजो काए है जो नगर? बोले उनकी बिटिया को ब्याह है स्वयंवर। नारद जी भी पहुंच गए। शील निधि राजा ने नारद जी को देखा, चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज तना हमारी बिटिया को हाथ देख दे। अब शील निधि तो बहुत सभ्य राजा, पर उनकी कन्या बड़ी सुंदर। नारद जी ने देखो, आज जब हस्तरेखा पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, शील निधि काय के बने? माया के। विश्वमोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुज्जे? माया की हुज्जे। नारद जी हस्तरेखा पढ़ रहे कि जो यह बरे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। तुम जो लिखो तो कि एक ही शादी वो से हुज्जे जो अमर हुए, और जो आज तक कहूं हारों ने हुए। और नारद जी ने उल्टो पढ़ लो कि जैसे शादी हो जाए वो अमर हो जाए, और वो कब हार है ने। नारद जी ने मन में सोची रे बाबा बने बने होगा है भोटे हम, आप तो कहूं बाई मिल पाती, ठंड भी जा पड़ रही, अच्छी बनी बनाई रोटी देती घर वाली, और हम खाके भजन करते को हाथ भूंज रहा रोटी में। नारद जी ने सोची मनो अपनो ब्याह हुज्जे ने, बताओ बूढ़े हो गए, दाढ़ी जटा रखाए हैं, जा जात कब जोरी नंजा काय खोजा हमसे ब्याह करे है। फिर नारद जी ने सोची यार मनो मैंने जिंदगी भर नारायण नारायण करो है, अब भगवान से कब कछु मांगो नहीं।
अब तो हम तपस्या में जो ही मांग है कि हम से ब्याह करा दे। काश हम नारद जी की आंखों पे चश्मा लग गया दूसरों और जे चश्मा ऊं सोच देखा। पहले हमें तुम्हारी तरफ तो नहीं पता, पहले जब मेला लगते तो पहले एक चश्मा चलत तो तुम हुए खबर ना है कहूं, पुट्ठे को चश्मा चलत तो वो पे लाल पीरी नीली पन्नी चिपकी रहती, चलत तो ना है। अब नहीं दिखाते पहले अपन के समय में जब मेला, आज अपन मेला जाते, आज के मोड़ी मोड़ों को तुम 1000 रुपया दो पर शाम को भी ऐसे आउट जैसे कुछ न खरीदो, मरे से आउट डिंडू मेला। और अपने घर के अपन को मात्र 5 रुपया देते मेला है, और 5 तो बहुत बड़े आदमी की मोड़ी मोड़ा मिलती 1 रुपया। लेकिन जब शाम को मेला से लौटते तो ऐसे लगत तो जैसे 56 गांव के लम्बड़दार चले आ रहे हो मेला से। वो में का लेने अपन पता है, चुअन्नी को चश्मा वो पन्नी वालो, चुअन्नी को वो टट्टड़ा, 10-10, 20-20 पैसा की वे हीरो हीरोइनों की फोटो के गोला दबे है ना। अब तुम्हारे ना तो इतनी बराई न खरीदी जाती कि हमारे तो मेलों में बराई बहुत बेकार। और शाम को 2 गन्ना कंधा पे धरे, 1 तुंगा को पैकेट, चश्मा लगो है, टट्टड़ा लाए ऐसे निगत आते जैसे पूरी दुनिया खरीद के आ रहे हो। पहले की बात ही अलग है यार, आज के तो मोड़ी मोड़ा ही कुछ ने कौन टाइप के हो गए, बिल्कुल फुल कार्टून। तुम देखो तहीं बैठे हुए दद्दा हरे, कौन ये तरफ पे बाहर ने ये तरफ पे, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे में फिर रहे हुए। कार्य का पैसा बढ़ा गए थे, स्वादे कटवाए नहीं, ये तरफ पे बाहर नहीं, ये तरफ पे बीच में कुत्तों कैसी कलगी हालात, वे फिर रहा पूरे मेला में। बाप ने दाए 5000 के बेटा कपड़ा ले आइयो, उन्हें 5000 रुपया को जीन्स लेकर घुटनों पे पटा लो दालो दुरी। जे में जे बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा दद्दा ऐसे नमूना से फिरत हैं, कहो बेटिया से पेंट पेरे हुए घुटनों के नीचे से खाया। बा पीढ़ी तो गई रे, पहले कपड़ा फट जात तो सिलवा के पेरते, और अब सिले सिलाए कपड़ा फटा के पेर रहे। देखो तो लोग हर का लगी है समय में, पहले कपड़ा फट जात तो अपन सिलवा के पेरते, ठिगरा लगवा के पीछे, और आज के मोड़ी मोड़ा नाय पटा के पेर रहे। खान पीन वो बदल गाओ, अब आज के मोड़ी मोड़ा कुरकुरे खा रहा है, कुरकुरे कहूं तन न खबा लग जाए, कहीं नरसिंहपुर में भर्ती कर दाव है। अब कुरकुरे की औलाद कहां तक दमदार हो जाए हमें जा बताओ। पेल के मोड़ी मोड़ा खाते दाल बाटी चूरमा, सो बनते सूरमा, और अबे के खा रहे हैं पिज्जा, सो होगा चुज्जा। बताओ, सीताराम हो गई, साहब सीताराम हो गई। तो नारद जी की आंखों पे चश्मा लग गया है माया का। नारद जी ने विचार किया कि भगवान के ते जा रहे उनसे रूप मांग है। नारद जी ने सोची मन भगवान को ठिकानो नहीं जा, कहो पूरो युग न कर जाए दद्दा प्रगट ही न होवे, विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जे हो के अरबे का प्रगट ही न होवे। नारद जी ने मन में सोची हमारा ब्याह होने ने कहा, सो मन सो मारे चले जा रहे, पर बार बार दिमाग में विश्व मोहिनी। सामने नारद जी ने कहा देखो कि भगवान आ रहा है, और नारद जी ने सोची पूरी तो बन ने कहा है, जोग पूरे जो रह कहा है, ये तो नहीं मिले हजारों साल की तपस्या पे और हमें गली में मिल गए। भगवान बोले नारद क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु आप ही के लगाए आ रहे थे और बहुत अर्जेंट काम है। भगवान बोले कहा? नारद जी झेप गए, काहे कि तू कछु हो आए तो बाप आई भगवान संगे हती लक्ष्मी। भगवान से तो नारद जी ने नहीं कही, लक्ष्मी के पास गए, बोले माता जी तुम कह दो कि हमें शादी करवाने हैं पिताजी से। अच्छा, नारद जी ने लक्ष्मी जी से काहे कही? देखो एक बात समझ लो, मां के सामने बेटा को मुंह खुल जाए और बाप के सामने मुंह बंद हो जाए। तुम्हारों भी घर में हो, सही बताओ, अगर बच्चों को फीस चाहने कपड़ा चाहने तो वो पापा से नहीं कहते, वो मम्मी के जात है। मम्मी पापा से कह दी हमें पैसा दे दे। अच्छा, वो मम्मी से काय से वो जानत है कि पापा अगर कोई की बात मानत तो मम्मी की, पापा अगर कोई खुंडरात तो मम्मी को। बताओ गलत तो नहीं है? मैं भी कह रही हाँ हमें डरात है। बाल बच्चे घर में देखते रहते हैं कि पापा की इतनी दम नहीं है कि मम्मी की बात नहीं माने, और पापा तो ठीक पापा के बाप तक डरात मम्मी को। घर में मम्मी हर की चल रही। बहुत पहले एक गाना आओ तो
कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गाओ, अब ऐसा हो गाओ कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ अच्छा ईमानदारी, जितो जे निगाह रही तुम उतना ही निगराए कि नहीं? बताओ ना निगराए हो तो। एक यज्ञ में हम एक माता जी आई, वैसा ही हम बहुत कम आदमों से मिलत जुरत है, हम ज्यादा कोई से मिलत जुरत नहीं है। रोन लगी, हमने बहन जी काय रो रही? बोले गुरुजी हमारा पति भारी दारू पिया, तुम छुड़वा दे। हमने कही माता जी तुम्हें छुड़वा दे बहन। बोले हमारे कैसे नहीं छोड़ रहे। हमने कही तुम हमें बता रहे, तुम्हारे कैसे उन्हें बाऊ छोड़ दाई, दादा छोड़ दाए, भज्जा छोड़ दाओ, रिश्तेदार छोड़ दाओ। बता तुम्हें नहीं छुड़वाए इनके बाऊ दादा? नहीं छुड़वाए हो तो बताओ। चिंता ने करियो मनो बहन हरो, कल जो आए जे ने जो बाऊ हुज्जे खेतों में बोई कटो हुज्जे। ऐसो तो नहीं भाव इलाके में कि बाई गई हो धान और कटगा हो गन्ना। भाव ऐसो एक आध खेत में एक खेत बता दे कि उनने गन्ना बाऊ तो और धान होंगे आई। ऐसो नहीं हुए। जिसने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तुम अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारी बहुआ के अगर तुम्हारी सांप के ऐसी फुतरी ने कुचरे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो हमारा नाव बदल दियो। और ये यज्ञ नारायण भगवान तुरे पांव पर है। अगर हमारी कथा सुन रहे हो महाराज जी, हर ऐसी प्रार्थना करिए यज्ञ नारायण से कि इनको ऐसी बंगे मिले इनकी थुतरी को चढ़ देंगे। जोन जोन अपनी सास को पेरे हो, हम कहते भगवान ऐसी चुड़ैल बहू मिले तुम्हें कि चुटज्जा पकड़ के रोड पे हो खचोड़े तुम्हें। ऐसा ही मिले हो, मैं चिंता नहीं। हम उसका चुने तो जैसो तुम बे हो उनसो काटो। दुकारियां खुश हो जात मन हमारी कथा। दुकारियों को तो अलग सतागा सिया याद करी अच्छी कह रहा हूं। देखो तो क्या हंस रही दुकारी क्या सांची कह रहा है बाबू, हम क्या नहीं कह रहे? हाँ कह रहे। देखो वृंदावन बिहारी लाल की। उसका एक कारण और है, मां के सामने मुंह खुल जाता है, बाप के सामने मुंह बंद हो जाता है। इसका एक कारण और है, करके देखो। कहो बाप, बाप कहो बाप, और मुंह खुलो रहे तो हम तुम्हें जान जाए। कहो बाप, क्या कहते तो देखो बाप, मुंह बंद। कहा से बाप के सामने मुंह खुलता ही नहीं है। अब कहो मां, और मां में मुंह बंद हो जाए तो हम जब जाने। मतलब पिता के सामने मुंह खुल जाता है और मां के सामने मुंह बंद हो जाता है। नारद जी बोले माता जी तुम कह दो पिताजी से कि हमारी शादी करा दें। लक्ष्मी जी गई भगवान के, बोले तुमसे कहवे में तो वो शर्म कर रहा है, हमसे पर उन्हें कह दी। बोले का एक बुंदेलखंडी रचना है, शब्द तो तुम्हें समझ में आ जाए हैं। लक्ष्मी जी बोली भगवान से कि बोली रमा बना दे दूल्हा, नारद को दूल्हा बनवा दे। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सूना। इन पे बरसा दे अब फूला, इन पे बरसा दे अब फूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु
नारद की इच्छा है कि वो शादी करवाने हैं। भगवान बोले पूछ ले हमारी का मदद चाहे। लक्ष्मी जी बोली बेटा पिताजी पूछ रहे हम का मदद कर दें। नारद जी बोले प्रभु 2 घंटा के लाने अपना रूप दे दे बस। आपन रूप देव प्रभु मोही। भगवान बोले नारद अपना रूप तो हम दे दें पर हमारा एक आध रूप थोड़ी है, हम आए हैं कई रूप। अब कल को तुम जाने सोचो कि जो दे दो जो सुंदर नहीं है तो तुम एक काम करो पहले हमारे सब रूप देख ले, तुम्हें जोन पसंद आ जाए सुलेंगे जो। नारद जी बोले जो भी सही है बताओ। अब भगवान ने अपने रूप प्रकट करे, राम कृष्ण वामन वराह नरसिंह मीन कच्छप, एक एक रूप प्रकट हो रहा हो। अब नारद जी को दिमाग चक्कर आ गया कि कौन ले लाएं जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है। अच्छा एक बात देख लो ऐसो समझ ले, जब जे हमारी बहन जी हरे साड़ी लेवे जाते हैं दुकान पे, सही बता जो बिल्कुल, दुकानदार ने एक साड़ी निकाल के पटक दी, इनने देखी एक ही बॉर्डर अच्छी है, जो उन्हें एक और पटक दी, एक ही प्रिंटिंग अच्छी है, फिर उन्हें एक और पटक दी, एक कलर अच्छा है, उन्हें एक और पटक दी, एक ही चौड़ाई अच्छी है। अब उन्हें जितनी साड़ी पटकी अब इनको दिमाग चक्कर आने को अब कौन लाए, सो फिर नीचे की निकार है बीच बीच की तान है, कौन लाए कौन लाए कौन लाए, फिर इनको पसंद कौन नहीं आता। आखिरी में पता है जी का के दुकानदार से भैया पसंद तो कोई नहीं आई पर इस बार ये रख लेती हूं, जो ले रही बाबी पसंद नहीं है। नारद जी को दिमाग चकरियान हो और जब ही के भगवान को हरि अवतार, हरि माने बानर, उनने अपनो बो मो बताओ। नारद जी बोले जो ही दे दे, गायते बनवे सुंदर वो बन गए बंदर। नारद जी तैयार होकर चले, पर भगवान को एक स्वभाव है, भगवान अपने भक्त की ज्यादा हंसी नहीं होती। जा बात सिर्फ 2 लोगों में पता हती कि नारद जी बंदरा बन गए, एक भगवान को और एक विश्वमोहिनी को। और जैसे ही नारद जी निकले तो शंकर जी के 2 गण आ गए। बोले प्रभु, भगवान बोले का है, बोले हमें भी वही चश्मा दे दे जे में नारद जी बंदरा दिखाएं। भगवान बोले का है, बोले हम लोग रिपोर्टर हैं पत्रकार हैं और हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाने कैलाश शंकर जी ने पहुंचाओ है, तो जब हमें सही सही दिखे है, जब तो हम सही सही न्यूज छाप, भगवान बोले जाओ तुम्हें भी नारद बंदरा ही दिखे है। नारद जी गए स्वयंवर की पहली कुर्सी पर बैठ गए कि विश्वमोहिनी तई से करा हमसे सुंदर को। 2 ही शिवगण गए सो सामने बैठ गए कुर्सी के। एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाओ, कई कछू ने और नारद जी की तरफ देख दो, 2 ही नहीं। नारद जी बोले क्या बात कर रहे, 2 ही बोले कुछ नहीं, बोले नहीं। अच्छा एक तुम्हारा भी अनुभव करके देख लो, तुम बगल वाले के कान के लगाओ मुंह, जो कुछ नहीं, और 2 ही जने एक संगे तीसरे आदमी को देख दे, वो समझ जाए कि हमारी बतिया रहा है। अब तुम मूड काट के धरती को मनुख विश्वास नहीं हो कि तुम हमारी नहीं बतिया रहे, कैसे शक की कौन दवाई नहीं है दुनिया में। नारद जी बोले तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं देख देख। एक बोलो तुम्हें अरे हमारी बात हो रही, तो एक बोलो कि हमसे जा कह रहे हैं कि घरे चलो। जब स्वयंवर में इतनो सुंदर लड़का आओ है तो अपनो नंबर तो लग नहीं नंगा। सुनारद जी ने और समर से के बैठ गए कि बताओ जो अपने खिलाफ में फार्म भरे, अब वही कह रहा हो कि हम सामने बात, जैसे मान चलो 2 आदमी लड़े चुनाव और एक आदमी क्षेत्र में कैद फरे को फार्म भरे आओ हुए विपक्ष में कि भज्जा कछू कर ले उनको हम नहीं हरा सका, तो वो तो बिना यो को जीत जे, न जीत जे, वो बिल्कुल नहीं करे क्षेत्र में। नारद जी ने सोची यार जब हमारे खिलाफ में जो फार्म भरे स्वयंवर में, अजय जब खुदाई कह रहा है कि ये लड़का को माला पिया रहा है, तो अब तो नारद जी बोले तुमने कहा कई फ्रेंड से, बोले फिर हमने इनसे जा कही के सुनो, ये तो किराव लगा के आए हैं, शादी भली न होए अपन अब बफार तो करता ही चले, पंगत तो कर ही ले अभी। नारद जी बोले हाँ तुम लोग बिना खाना खाए मत जाना। अब निकली विश्वमोहिनी माला लेके, और जो पहली कुर्सी पे नजर पड़ी आंखें लाल हो गई कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी में बंदर बुलवाए। सोने बा पूरी लेना ही छोड़ दी, काय नारद है संत, ध्यान से सुनना, और विश्वमोहिनी है माया, और संत का और माया का कभी मिलाप नहीं हो सकता। यही से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो वा साधु से रूठ